स्नेह और शीतलक के बारे में बताने जा रहे हैं। अब देखिए स्नेह चल मत क्या होता है, दो रगड़ खाने वाले भागों के बीच की चिकनाई दी जाती है वह स्नेह कहलाती है। दो रगड़ खाने वाले भागों के बीच जो चिकनाई दी जाती है उसे स्नेह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, सबके घरों में यूज होने वाले चारा काटने वाली मशीन। चारा काटने वाली मशीन में क्या करते हैं, जो कंघी कटाई होती है उसके ऊपर क्या देते हैं, आग गिराते हैं, वो क्या करती है, एक परत में जाती है। बैरिंग होता है, बैरिंग में ग्रीस लगाते हैं, वो एक स्नेक का काम करता है। ठीक है, यही है स्नेह। दो रगड़ खाने वाले भागों के बीच जो चिकनाई दी जाती है उसे स्नेह कहते हैं। अब देखिए स्नेह के प्रकार। स्नेह के प्रकार, देखिए स्नेह के 3 वर्ग होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया ठोस स्नेह। दूसरा हो गया अर्ध स्नेह। तीसरा हो गया ठोस स्नेह। ये 3 प्रकार के आपको मिलते हैं। एक ठोस होता है, एक अर्ध ठोस होता है और एक ये तरल होगा ना, तरल स्नेह, ठोस, अर्ध ठोस स्नेह, ठोस स्नेह। ये 3 प्रकार के आपको तरल मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तरल स्नेह क्या है। जो स्नेह तरल अर्थात तेली अवस्था में मिलते हैं उसे तरल स्नेह कहते हैं। जो स्नेह तरल या तैलीय अवस्था में, तेल की अवस्था में जो प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, तरल स्नेह कहते हैं। अब ये देखिए तरल स्नेह, देखिए तरल स्नेह कैसी होती है, ये भी 3 अवस्था में प्राप्त होती है। पहला हो गया इसमें वनस्पति, दूसरा खनिज, वनस्पति तेल लिख सकते हैं, खनिज तेल। तीसरा हो गया, तीसरा देखिए जानवरों की चर्बी से प्राप्त तेल, जानवरों की चर्बी से प्राप्त तेल। तरल में एक तरह वनस्पति तेल, खनिज तेल, जानवरों की चर्बी से प्राप्त तेल, ये किसमें आते हैं, तरल में। ठीक है, अब देखिए वनस्पति तेल क्या है, वह तेल जो वनस्पति से अर्थात पेड़ों, फूलों, पौधों, सब्जी इत्यादि से प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं, वनस्पति तेल कहते हैं। पेड़ से मिल गया, पौधों से मिल गया, फल से मिल गया, सब्जी से मिला तेल, जैसे में सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, ये सब किस में आते हैं, वनस्पति तेल में आते हैं। नीम का तेल हो गया, तारपीन का तेल हो गया, ये तमाम प्रकार के तेल हैं, तमाम तेल हैं जो खनिज तेल में, वनस्पति तेल में आते हैं। कोई किसी को दिक्कत? देखिए वनस्पति तेल भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सूखने वाला तेल और बिना सूखने वाला तेल। ये क्या है, सूखने वाला तेल, सूखने वाला तेल, और दूसरा है बिना सूखने वाला। देखिए इसमें भी 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, अब देखिए सूखने वाला तेल क्या है, ऐसे तेल जो कम ताप पर उड़ जाती
दूसरे तेलों को भी सुखाने का योगदान रखता है। अपने तो खत्म हो गए, उसके साथ अगर दूसरा भी तेल मिलाएंगे तो भी क्या होगा, समाप्त हो जाएगी। उसे क्या बोलते हैं, सूखने वाला तेल। तारपीन का तेल हो, तारपीन के तेल में कोई और दूसरा तेल मिला कर रख देंगे तो ऑटोमेटिक वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बिना सूखने वाला तेल, इस प्रकार के तेल में चिकनाहट अधिक होता है। इस प्रकार के तेल जल्दी से सूखते नहीं है। जिस तेल में चिकनाहट अधिक होगा वो जल्दी से नहीं सूखेगा, और जिस तेल में चिकनाहट की मात्रा कम होगी वो जल्दी सूखेगा। और वही हो रहा है बिना सूखने वाले तेल में, वो तेल जिसमें चिकनाहट की मात्रा अधिक होती है उसे बिना सूखने वाला तेल कहते हैं। जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल इत्यादि। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा आता है खनिज तेल। इसके बाद आता है किस पर, खनिज तेल। देखिए खनिज तेल क्या है, ये तेल जो पृथ्वी के खनिज के रूप में मिलते हैं, इन्हें शुद्ध करके ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, मोबिल इत्यादि। वो खनिज तेल वो तेल है जो पृथ्वी से मिलते हैं, उसे संशोधित करके क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि। अब देखिए उसके बाद आता है तीसरा नंबर, जानवरों की चर्बी से प्राप्त तेल। देखिए ये क्या है, ऐसे तेल जो जानवरों की चर्बी से मिलती है, के लिए जानवरों की चर्बी से ही मिलेगी और दूसरा नहीं मिलेगा। पहले लिखते हैं कि जानवर, जैसे मछली का तेल, मछली की का तेल, सुअर का तेल कहते हैं। ठीक है। सुअर का तेल, मछली का तेल, टेबो ऑयल। ऐसे तेलों में चिकनाहट अधिक मात्रा होती है, अधिक सबसे अधिक पाई जाती है। सरसों की तेल से भी चिकनाहट इसमें क्या होगी, अधिक होगा, कम नहीं होगा। जो सरसों की मात्रा में चिकनाहट होती है उससे कहीं इसमें अधिक प्राप्त होते हैं। किसमें, जानवरों की चर्बी से प्राप्त तेलों में। इसका प्रयोग मशीनों में किया जाता है तथा अन्य तेलों के साथ मिलाकर भी किया जाता है। मशीन में भी इसको सीधे भी कर सकते हैं। अगर मछली का तेल या सुअर का तेल है जो मशीन में अगर करना है, स्नेहक बनाना है, तो उसे डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद भी अगर हमारे पास पर्याप्त नहीं है तो दूसरा अन्य तेल भी मिलाकर इसके साथ हम लोग जानवरों के चर्बी के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब इसे तो हो गया कि कौन सा, पहली हो गया। अब चलेंगे अर्धठोस। देखिए अब आते हैं अर्धठोस स्नेहक। ऐसे स्नेहक जो अर्धठोस होते हैं, ताप बढ़ने पर पिघल जाते हैं। ताप बढ़ जाता है तो पिघल जाता है, ताप कम होता है तो क्या होते हैं, जम जाते हैं। ऐसे तेलों का तो क्या बोलते हैं, अर्धठोस स्नेहक बोलते हैं। इसका उपयोग अधिक दाब वाले फिट स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर अधिक दाब हो और पिघले कम। इससे श्यानता के गुण से भी अच्छा माना जाता है। देखिए इसका प्रयोग अधिकतम एल्युमिनियम पर आधारित ग्रीस का प्रयोग अधिकतम लंबाई के लिए किया जाता है और पीछे स्लाइडिंग करने के लिए मशीनों को पुर्जों को किया जाता है। जहाँ पर अधिक मशीनों को ऊपर और नीचे ये जो भी करना होता है, आगे पीछे ज्यादा घसकाना होता है, वहाँ पर स्लाइडिंग करने के लिए अर्धठोस का प्रयोग करते हैं। जैसे ग्रीस हो, ग्रीस मान लीजिए अभी ठोस है, थोड़ा सा अगर ज्यादा अगर तापमान बढ़ गया तो क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। जैस्मिन का तेल हुआ, नारियल का तेल हुआ,
और ठोस स्नेहक में आते हैं। अब इसके बाद आता है ठोस स्नेहक। ठोस, देखिए ठोस स्नेहक क्या है? ऐसे स्नेहक जो ठोस होते हैं, इसका प्रयोग अकेले या फिर तेल, ग्रीस आदि में मिलाकर किया जाता है। ऐसे जो स्नेहक है जो ठोस पदार्थ के रूप में होते हैं, उसका प्रयोग तेल या ग्रीस में मिलाकर किया जाता है। और दूसरे स्नेहक अपनी परत पर नहीं बनता है। जो ये ठोस से अपना परत नहीं बनेगा, जो इसके साथ तेल मिलाए हैं उसके साथ ये कार्य करेगा। इसका अधिकतर प्रयोग सोप स्टोन में, फ्रेंच वक्र में अधिक प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसके बाद आता है स्नेहक की विशेषता, जो हम लोग तेल लगाते हैं, जो ग्रीस लगाते हैं, जो औजारों पर जो लगाते हैं, जैसे गाड़ी हुआ, मशीन हुआ, उसकी विशेषताएं क्या है? वो निम्न प्रकार की होती है। पहला जिसमें शांत था, दूसरा है फायर पॉइंट, तीसरा है फ्लैश पॉइंट, चौथा है पोक पॉइंट और पांचवा है जल मिश्रण। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। अब देखिए श्यानता क्या है? श्यानता तेल के गाढ़ेपन को दर्शाती है। जो हम लोग को श्यानता है वो केवल तेल है, जो हम लोग लगाते हैं तेल, उसको गाढ़ा है, हल्का है, इसी को केवल दर्शाएगा, बाकी कुछ नहीं। श्यानता स्नेहक के गाढ़ेपन को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए फायर पॉइंट क्या है? जिस ताप पर तेल आग पकड़ लेता है, फायर, जो हम लोग ताप पर जो हम लोग को तेल पकड़ लेता है और लगातार जलता रहता है, उस तेल का फायर पॉइंट कहते हैं। उस तेल का फायर पॉइंट कहते हैं। मान लीजिए जो भी हम लोग तेल गर्म कर रहे हैं भट्टी पर, ठीक है, और वो अपने उचित ताप पर, जो ताप पर वो तेल पकड़ लेता है, जलने लगता है, और जो जलता है उसी को क्या बोलते हैं? फायर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब आता है फ्लैश पॉइंट। जिस तापक्रम पर तेल वाष्पीकृत होना प्रारंभ कर देता है, उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। हम लोग भी जो लगाते हैं, जो संयंत्र लगाते हैं, लुब्रिकेंट लगाते हैं, और जब धातु को गर्म करते हैं या कार्य करने लगता है तो ऑटोमेटिक वो गर्म होता है। और जो स्नेहक है, लुब्रिकेंट है, वो क्या होता है? वो उड़ने लगता है, स्वयं एकदम गर्म नहीं, वाष्पित होकर जब उड़ने लगता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लैश पॉइंट। वही कह रहा है, जिस तापक्रम पर तेल वाष्पित होकर प्रारंभ करने लगता है उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। प्रत्येक तेल का फ्लैश पॉइंट अलग अलग होता है और इसकी दबाव में शीघ्रता कंपोज होती है। ठीक है, सबका सब तेलों का अलग अलग होता है। मान लीजिए कि वो पेट्रोल का अलग से आता हो, और मोबिल का अलग हो, ग्रीस का अलग हो, सबकी संख्या होता है फ्लैश पॉइंट अलग अलग होती है। अब आता है पोर पॉइंट। अब क्या आता है? पोर पॉइंट। अब देखिए पोर पॉइंट क्या है? किसी तेल का वह उपयुक्त तापमान जिस पर वह जमना शुरू कर देता है उसे पोर पॉइंट कहते हैं। सबसे यह महत्वपूर्ण है पोर पॉइंट, क्योंकि इसी को हम लोग करते हैं और बाकी नहीं देखते हैं। तेल गाढ़ा है, होने दीजिए, जल रहा है, पर जल रहा है उसको भी नहीं ध्यान देते हैं, कब उड़ता है उसको भी नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन पोर पॉइंट को ध्यान देते हैं कि जब तक हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस या तेल मशीन पर डालते हैं कि जब तक बाहर निकल रहे हैं, चूने न लगे, वो नहीं है। तो पोर पॉइंट वही है कि हम लोग जब भी ऑयल को देते हैं, गिराते हैं, किसी भी तेल का उपयुक्त ताप जिस पर वो जमना शुरू करता है, आग को गिराता है, अपने उचित ताप पर क्या करता है, उस मशीन पर वो चिपकने लगता है। ठीक है, सूखने लगता है। अब देखिए जल का मिश्रण क्या है? जल का मिश्रण क्या है? किसी स्नेहक का वह गुण जिसके कारण वह जल के साथ शीघ्र मिश्रित हो जाता है और एक समान अर्थात लगभग समान अस्थाई से एक समान वो मिल जाता है,
उसे क्या कहते हैं? जल का मिश्रण कहते हैं। जैसे तेल और जल का घुलनशील कितना होता है? तेल और जल का घुलनशील कितना होता है? 1:20 के अनुपात में होता है। कितना होता है? 1:20 के अनुपात में तेल और जल आपस में। मान लिया अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें 20 लीटर अगर तेल डालेंगे तो क्या होगा? आपस में घुल जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा इसमें तेल भी मिला है, जैसे केरोसिन के तेल में मिला कर देखिए। ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपको ग्रीस गन के प्रकार। देखिए ग्रीस गन के प्रकार। ग्रीस गन कितने हैं? निम्न प्रकार के हैं। पहला हो गया लीवर टाइप प्रेशर गन, दूसरा टी हैंडल प्रेशर गन, और तीसरा है ऑटोमेटिक या हाइड्रोलिक प्रेशर गन। ये केवल हम लोग के बैरिंग या जहाँ भी ग्रीस को अगर डालना है, लगाना होता है, वहाँ पर इस ग्रीस गन का प्रयोग किया जाता है और अपने उचित स्थान पर आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। तीनों ग्रीस गन का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं अगला पॉइंट है हम लोग का शीतलक कूलेंट। ठीक है। ये कूलेंट क्या है? उच्च गति पर कर्तन के दौरान औजार को ठंडे रखने या बनाए करने और उसको टेम्परेचर को बचाने के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, शीतलक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उच्च गति कर्तन के दौरान औजार को ठंडा रखने एवं टेम्परिंग बनाए रखने के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। इससे जापक गर्म नहीं होता है, जापी गर्म नहीं होता है और फिनिशिंग अच्छी तरह होती है। ठीक है। अब देखिए यह सस्ता और आसानी से प्राप्त होता है। कौन होता है? जल जो है हम लोग को सस्ता होता है और आसानी से भी प्राप्त होता है, जिससे कर्तन औजार का जीवन भी बढ़ जाता है, जिससे हम लोग काटते हैं। जैसे हेक्सा हुआ, जब जाल को काटते समय हेक्सा से काटते समय क्या करते हैं? उसको बराबर पानी देते हैं, कूलेंट देते हैं। ड्रिल करते समय ड्रिल मशीन पर जब जाल को ड्रिल करते हैं उस समय कूलेंट का प्रयोग करते हैं। चाहे कूलेंट में पानी का यूज भी किया जाता है, तेल का भी यूज किया जाता है। अपने आवश्यकता के अनुसार जिसका प्रयोग करना होगा कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद कूलेंट के प्रकार। कूलेंट या शीतलक के प्रकार देखिए कई प्रकार के हैं। पहला जल हो गया, दूसरा तेल हो गया, तीसरा वायु हो गया, चौथा कटिंग फ्लूइड्स हो गया, और पांचवा केमिकल कटिंग फ्लूइड्स। ये 5 प्रकार के होते हैं जो आप लोग को जल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, तेल भी हो जाएगा, वायु भी है, वायु तो हमेशा चलता रहेगा, और कटिंग फ्लूइड्स और केमिकल कटिंग फ्लूइड्स ये आप लोग को आसानी से प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हम लोग के पास जो उपलब्ध होता है उसी का प्रयोग करते हैं। तमाम जगह हम लोग को ज़्यादातर निःशुल्क में प्राप्त होने वाला जल है, उसी का प्राप्त किया जाता है। अब देखिए और लास्ट ऑप्शन है इसमें शीतलक और संनेहक में अंतर। संनेहक और शीतलक में अंतर क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण है और कहीं कहीं हमेशा भी इसे पूछा भी जाता है। संनेहक और शीतलक में अंतर डिफरेंट आपको पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंट क्या है। देखिए इसका स्नेक का इसका प्रयोग मशीन पर जीवन काल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो जो मशीन होती है उसका जीवन बढ़ाने के लिए करते हैं, और इसमें जो प्रयोग करते हैं जो कर्तन औजार की लाइफ जिंदगी बढ़ाने के लिए करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसका प्रयोग से औजार का जीवन काल बढ़ता है, जो औजार है काटने वाला औजार है उसका जीवन काल बढ़ेगा, और इसमें जो मशीन है उसका
अब देखिए इसके बाद स्नेक में मशीन के पार्ट्स के ऊपर जंग नहीं लगता है। मशीन के पार्ट्स पर हम लोग अगर स्नेक का प्रयोग करेंगे, तेल का प्रयोग करेंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा। और देखिए इसमें क्या होगा, कूलेंट का प्रयोग करने से जाग का फिनिशिंग अच्छा होता है, जाग हम लोग का बढ़िया बनता है। ठीक है। आप देखिए चिकना एवं कम बढ़ने पर अगर हम इसमें चिकना रहेगा तो हम लोग को कार्य करने में क्या होगा, आसानी से कार्य कर सकते हैं। इसमें क्या है, यह पतला और ज्यादा बहता है। इसमें जो स्लेट हम लोग तेल का प्रयोग करते हैं वो बहने नहीं देते हैं और मोटा होता है, और इससे क्या होता है, पानी की तरह बहता है जो पतला होता है। ठीक है। और सबसे इस्तेमाल देखिए स्नेक के ठोस, द्रव और ठोस के रूप में प्राप्त होता है। जो स्नेक है ठोस होगा, द्रव और ठोस होगा और तरल पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है, द्रव और गैसों के रूप में प्राप्त होता है। जो क्या शीतलक है, कूलेंट है, गैस और द्रव के रूप में ही प्राप्त होगा। इसलिए चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स।